जी, अस्सलाम वालेकुम। ये लाइवस्टॉक फार्मिंग के हवाले से पार्ट 2 है जिसमें हम डॉक्टर उस्मान साहब के डिफरेंट क्वेश्चंस ले रहे थे। तो जी डॉक्टर उस्मान साहब लाइवस्टॉक फार्मिंग के हवाले से आपके जो सवालत हैं आप पूछें। जी, मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान में ये शहरों को इसका प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जी, इसकी क्या वजह है? मतलब चंद एक मखसूस क्यों नहीं आप करना चाहते? जी बिल्कुल देखिए उस्मान साहब सबसे पहली बात ये है कि पूरे पाकिस्तान का क्लाइमेट ज़ोन जो है वो डिफरेंट आ जाते डिफरेंट हैं। आता है, ठीक है। और अगर हम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को देखें और इसी तरह से केपीके को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि कुछ हमारे मुल्क के सूबे या शहर हुँ, हुँ। गर्म हुँ, है। हुँ। तो अगर हमारी टारगेट मार्केट यूरोप है और हम वहाँ पर बीफ के हवाले से ब्रीडिंग फार्म बनाना चाहते हैं, तो हमें इस बात को ज़हन में रखना है कि जिन जानवरों की हम ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ज़्यादा कंडीशन अहम है। हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा गर्मी जब होगी, तो हम अपने जानवरों को शिफ्ट सर्द कर इलाकों में हुँ, शिफ्ट कर लेंगे और ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्दी जब होगी, तो हम अपने जानवरों को दरमियाने टेम्परेचर के इलाके, मैदानी इलाकों में इसलिए शिफ्ट कर पूरे सकते हैं। मुल्क में जहाँ तो मुमकिन एक नेटवर्क जो है फार्म्स का बनाने का मकसद ये है कि जानवरों की बेहतरीन अंदाज से एक अच्छे टेम्परेचर के हिसाब से उसको साइंटिफिक तरीकों से हम मैनेज कर सकें अपने हुँ, फार्म्स को। बिल्कुल जी, जी। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि मीट फार्म को ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं या मिल्क फार्म को? जी, उस्मान साहब देखें कि पूरी दुनिया में फूड जो है उसकी शॉर्टेज हो रही है और महँगाई हो रही जी, है। अगर हम मीट की तरफ आएँ तो मीट की डिमांड यूरोप में, रशिया में, मिडल ईस्ट में और अज़रबैजान, टर्की में भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये लोग गोश्तखोर हैं। यहाँ पर इस वक़्त जो बीफ की रिटेल प्राइस है 15 मनात अज़रबैजान में है। ठीक तो है। इसका मतलब पाकिस्तानी 2500 से 3000 रुपए के करीब ये आ जाता है। हुँ, हुँ। तो पाकिस्तान में जो है आप देखते हैं मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मिल्क फार्मिंग इसलिए की जाती है। लेकिन हम जो है वो बीफ फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि पहले इस बिज़नेस को किया जाए क्योंकि इसमें फ़ॉर्मेलिटीज़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू मिल्क मिल्क फार्मिंग की फार्म। निस्बत हुँ, कम है। वैल्यू एडिशन के हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो जानवरों की वैक्सीनेशन और देखभाल और वो एज़ कम्पेयर टू मिल्क हुँ, फार्मिंग की हुँ। निस्बत आसान है। ठीक है, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है जी, अगर कोई साथी आपको पाकिस्तान आपके साथ काम करना चाहता है, तो उसको किस तरह आपके साथ जॉइंट जी, आप हो उस्मान साहब हमने इसके 2-3 तरीके बताए हैं कि जी। अगर आप ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं, पूरे पाकिस्तान में आपके पास हुँ, ज़मीन है या आप लाइवस्टॉक के बिज़नेस में हैं, तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं एज़ ए टीम। फ़र्ज़ करें आपके पास 50 एकड़, 100 एकड़, 200 हुँ, एकड़ हुँ। ज़मीन है, तो आप हमें ऑफ़र कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे फ़ार्म बना सकते हैं। ठीक तो है। पार्टनरशिप में काम हो सकता है। हुँ, हुँ। या आप ऑलरेडी पहले से लाइवस्टॉक फ़ार्मिंग कर रहे हैं, तो आप बीफ फ़ार्मिंग के लिए हमारे साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। तो हम आपके साथ मिलके काम कर सकते हैं। अगर ये दोनों काम नहीं है, तो आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मसलन आप पाकिस्तान में जो हम क्राउड फंडिंग इसमें ला रहे हैं, तो एक शेयर जो है 10 लाख रुपए का आप खरीद कर हुँ, हुँ। हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप अज़रबैजान में टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो एक शेयर $5000 का है। तो ठीक है। जो आप इन्वेस्टमेंट अज़रबैजान में कर रहे हैं डॉलर्स में है और इसका रिटर्न भी डॉलर्स में डॉलर होगा। में होगा, ठीक है। जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो रुपीज़ में है और इसका रिटर्न भी रुपीज़ में होगा। ठीक है। और एनुअल जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑलमोस्ट 30% के करीब। हुँ, हुँ। ठीक है और यही मैं आपसे क्वेश्चन अगला था कि कितना रिटर्न मुमकिन है आपका? तो इसमें ये देखें कि जो रेट ऑफ रिटर्न है, हुँ, अगर हुँ। हम इसकी बात करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड जो है हुँ, वो हुँ। ऑलमोस्ट 30% है और हम हर 6 महीनों के बाद अपने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ। हुँ, हुँ। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि हर 6 महीनों के बाद जानवरों की जो है ये हमारा कोशिश होगी कि 3 से 4 महीनों में हम जो है वो हर पाकिस्तान से इधर 4 से 6 महीनों में अज़रबैजान ट्रांसफ़र हो और फिर आगे टर्की। तो ये पूरे साल का जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक सिस्टम होगा, लेकिन उसमें जो प्रॉफ़िट शेयरिंग होगी एवरी 6 मंथ जो है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हुँ, हमारे हुँ, हुँ। इन्वेस्टर्स के साथ उसको शेयर करें। ये देखें कि फूड का बिज़नेस जो है ये एज़ कम्पेयर टू दूसरे हुँ, बिज़नेसेस हुँ। के लेस रिस्की है। हुँ, हुँ। और इसमें ये कंसीडर होता है कि 5 साल अगर आप फार्मिंग के बिज़नेस में रहते हैं, तो ये आपको अमीर बना देता हुँ, है। हुँ। तो बैंकों में पैसा रखने की बजाय 8 या 10 या 12% पे
आप हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं, जो एनुअल 30% जो है आपको दे रहा है, और ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। रिटर्न है, बिल्कुल जी, ठीक जी। है। और एक इसका क्वेश्चन का तो आपने जवाब दे ही दिया, जिसके पास ज़मीन हो तो वो फिर एज़ ज़मीन भी आपके जी, साथ शेयर कर फ़र्ज़ सकते करें कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे साथी हैं हैं। जिनके पास काफ़ी बड़े ज़मीन है, वो उसके ऊपर कुछ भी यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, हुँ, हुँ। तो हम उसको एज़ फार्मिंग उसको जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं। 2 तरह की फार्मिंग है, लेकिन हम लाइवस्टॉक फार्मिंग में बीफ फार्मिंग यानी दुम्बा हुँ, और हुँ। बीफ बुल की फार्मिंग हम हुँ, इसमें हुँ। करेंगे। सिमेंथाल जो है वो एक बहुत ही फ़ेमस ब्रीड है बीफ की, काऊ, और उसको हम इंशाल्लाह ताला, हमारा इरादा है कि हम उसकी फार्मिंग करें पाकिस्तान में, हुँ, हुँ। लाइवस्टॉक फार्मिंग, और उसको फिर 1500 जानवर अज़रबैजान लाए जाएँ। यहाँ पे 2, 4, 6 महीने रखने के बाद यहाँ से फिर टर्की, मिडल ईस्ट, यूरोप और रशिया को जो है उसको री एक्सपोर्ट किया जाए, और प्रोडक्ट ऑफ अज़रबैजान बनाकर हम आगे चलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ज़मीन सस्ती है, लेबर भी सस्ती है। अगर हम आते हैं टर्की में, तो ज़मीन आप देखेंगे टर्की में जो लेबर है $500 है एक बंदा, तो पाकिस्तान में $100 में आपको गाँव में एक बंदा आसानी से मिल हुँ, जाता है। हुँ। हुँ, हुँ। इसी तरह से अगर अज़रबैजान में आए तो $200 में आपको एक बंदा गाँव में मिल जाता है। हुँ, हुँ। तो टर्की की निस्बत लेबर भी सस्ती हुई, हुँ, ज़मीन भी सस्ती हुई, हुँ, हुँ। और फूडर भी जो है वो एज़ कम्पेयर टू सस्ता हुआ। तो इस वजह से पाकिस्तान में अगर जानवरों की हम ब्रीडिंग करते हैं, 4 से 6 महीने रखते हैं और उसके बाद अज़रबैजान लेकर आते हैं, तो फिर जब ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है, उसका साइकिल, एक जानवर तैयार हो जाता है, तो उसको हम बड़ी आसानी से हुँ। टर्की को भी हुँ, एक्सपोर्ट कर हुँ, हुँ। सकते हैं, रशिया को भी, यूरोप को भी और पूरे मिडल ईस्ट को भी। ठीक तो है। ये जो हमारा एक पूरा, इसको साइंटिफिक तरीके से एक नेटवर्क में करने की ज़रूरत है, और जो लेबर सस्ती हमें अवेलेबल है और उसको जो आप ज़मीन हुँ। सस्ती अवेलेबल है, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और मिलके एज़ ए टीम काम किया जा और फिर सकता है। पाकिस्तान में एक जो है वो रुझान भी इस तरफ जी, आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों क्योंकि हमारे लोग 70%, 60 टू 70% एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हुँ, हुँ। मेहनती लोग हैं, तो हमारे पास सस्ती लेबर अवेलेबल है पाकिस्तान में, और काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें भी हैं फार्मिंग के हवाले से, तो हम इससे फ़ायदा उठाकर अपने मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचा मुल्क को सकते भी हैं, फ़ायदा है। और उसके साथ-साथ एक अच्छा बिज़नेस जो है वो डेवलप हो सकता है इस टीम वर्क में। हुँ, पाकिस्तान में उसकी ब्रीडिंग हो, 4 से 6 महीने जानवर को रखा ठीक जाए, है। उसके बाद उसको अज़रबैजान ज़िंदा 500 से 1000 जानवर यहाँ पे लाए जाएँ, हुँ, हुँ। और यहाँ पर 4 से 6 महीने रखने के बाद उसको उसको फिर मूव किया जाए। टर्की, रशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जी, जी। ये जानवर जो कोई ख़ास नस्ल के होंगे या पाकिस्तान ही से आप ले सकते हैं, उसको आप आगे देखिए, इसमें इन इलाकों में मसलन यहाँ के इलाके जो है पाकिस्तान की निस्बत ठंडे हैं। जी, जी। तो इन इलाकों में जो जानवर पाया जाता है, उसकी डिमांड यहाँ पर मसलन यूरोप के अंदर, जैसे सिमेंथाल मैंने कहा, तो बहुत ज़्यादा जानवर यूरोप से इम्पोर्ट करके यहाँ पे सिमेंथाल जो है वो उसकी फार्मिंग की जाती है। ठीक है। इसी तरह टर्की में भी है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि यही जानवर जो है पाकिस्तान में इम्पोर्ट किए जाएँ, उनकी फिर ब्रीडिंग की जाए, और उसके बाद वहाँ पर जो उन जानवरों की प्रॉपर देखभाल करके, वैक्सीनेशन करके, जब वो 6, 7, 8 महीनों के हो जाएँ, तो उनको ज़िंदा ही हम ज़िंदा ही रखा अज़रबैजान जाए। वापस ठीक है। जो है वो कर लें इम्पोर्ट, और फिर यहाँ से हम उसको 4-6 महीने रखने के बाद आगे एक्सपोर्ट कर दें। तो इस हुँ, तरह से ये प्रोसेस चलेगा। पहले लेवल पे तो हमें कुछ जानवर पाकिस्तान में इम्पोर्ट करना पड़ेंगे। उसके लिए हम मानसेरा और इन इलाकों में, रावलपिंडी के करीब हुँ। कुछ इलाके, और कुछ जो है क्योंकि वो सर्द मुल्तान में। इलाके हैं, तो जी, ये जी। जानवर उधर ज़्यादा तो सूटेबल उन है। इलाकों के लिए आइडियल है। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने फार्म्स का नेटवर्क बनाया जाए, और ठीक है। उसको बेहतरीन अंदाज से जो है ना वो मैनेज किया जाए, साइंटिफिक तरीकों से वैक्सीनेशन की जाए, और उन जानवरों को फिर वहाँ पे ब्रीडिंग करने के बाद, कुछ अरसा रखने के बाद एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो बिल्कुल। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने भाइयों को दावत देते हैं हुँ, हुँ। कि अगर आप एग्रीकल्चर के बिज़नेस में हैं, आपके पास लैंड है, या आप लाइवस्टॉक के बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, तो 3 सूरतों में आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन है, तो आप हमें ऑफ़र कर सकते हैं, मेरे पास ज़मीन है, मैं आपके साथ इंटरेस्टेड हूँ लाइवस्टॉक के बिज़नेस में, तो हम मिल के वहाँ पर लाइवस्टॉक फार्म बना सकते हैं। अगर आप पहले से लाइवस्टॉक फार्म का बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम आपके साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, और मिलकर टेक्निकल तरीके से फार्म को मैनेज किया जा सकता है, और पाकिस्तान, अज़रबैजान और टर्की, इस तरह से मिलके काम किया जा सकता है। अगर आप दोनों नहीं कर रहे, तो आप पाकिस्तान में हमारी क्राउड फंडिंग जो टीम है, 1 शेयर 10 लाख का खरीद कर पार्टनर बन सकते हैं,
और इसी तरह से आज़रबाईजान में एक शेयर $5,000 का खरीद कर आप इस बिजनेस में हमारे पार्टनर बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उस्मान साहब, आपका भी बहुत जी शुक्रिया। वेलकम।